एक शब्द दहेज जो केवल 3 अक्षरों में आता है, लेकिन उसके बोझ तले ना जाने कितने परिवार आज भी पड़े। जहाँ मैं उपस्थित हूँ यहाँ एक शादी 8 जून की होती है। लड़का टीचर है, गवर्नमेंट जॉब करता है, लेकिन लड़की बेरोजगार लड़की से शादी करता है विदाउट दहेज, यानी 1 रुपया भी नहीं लेता अपने ससुराल वालों से। मैं जनपद जौनपुर में हूँ और मेरे फ्रेम में ये परिवार है। परिवार के सभी सदस्यों को मैंने एक साइड में खड़ा करवा दिया और मैं सोचता हूँ बात करने की कोशिश करता हूँ। असल में ये विचार आए कैसे मन में कि आज की जो परिवेश है, आज का जो जनरेशन है, जहाँ दहेज की बड़ी बड़ी डिमांड रखते हैं कि मुझे मेरी शादी में ये चीज़ें चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा दुल्हन होना चाहिए, 4 चक्का 2 चक्का, जो भी चीज़ें एक परिवार अपने अनुसार मांगता है। लेकिन ये मेरे फ्रेम में अरविंद जी हैं, उनकी पत्नी पूजा जी हैं। अरविंद छत्तीसगढ़ में EMRS एक होती है संस्था केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें ये टीचर है। उस संस्था के अंतर्गत ST वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है और उसी में ये गवर्नमेंट टीचर है। मैम अभी तैयारी कर रही है आपके लिए। सबसे पहले ये दहेज मुक्त शादी करने का विचार कहाँ से आया? आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और मैम एक साधारण परिवार से। देखिए सर, ये विचार मेरे अंदर, चूँकि मैं समाज में रहता हूँ और समाज में जो चीज़ें होती हैं उसको मैं देखता हूँ, उसको जानता हूँ, समझता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो समाज में हो रही हैं वो उसको मैं देखा, समझा और मैं स्टूडेंट के जब मैं पढ़ाई के दौरान भी मैंने चीज़ें पढ़ी भी। दहेज जैसी कुप्रथा के बारे में बड़े बड़े निबंध लिखे, बड़े बड़े लेख लिखे और समाज में वो चीज़ें देखी कि बहन बेटियां समाज की वजह से प्रताड़ित हो रही हैं और माँ बाप ज़मीन जायदाद बेच के शादी करते हैं। जब पैसे के अभाव में बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो ये दुख दर्द, ये समस्या को मेरे जहन में आया तो मैं यही सोचा कि जब मैं ये किसी तरह से ये समाप्त हो, जो भी इसको समाप्त करता था मैं उसका समर्थन करता था और मैं सोचता था कि मैं जब भी इसको समाप्त करने की कोई भी चीज़ अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं करूँगा। तो मुझे लगा कि शादी में, मैं अपनी शादी में इसको करके लोगों को संदेश दे सकता हूँ, जागरूक कर सकता हूँ, अपनी विचारधारा को बता सकता हूँ कि दहेज मुक्त शादी करके ही इस विचारधारा को, दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है। तो ये विचारधारा मुझे समाज से और मेरे परिवार से और मेरी शिक्षा से मिली है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, भाई के बड़े भैया जो है लखनऊ सचिवालय में समीक्षा अधिकारी है। इनकी घर जो माताजी हैं, ये माताजी वर्तमान प्रधान है और इनका साइड में और बिजनेस रहता है। और भाई साहब जो छत्तीसगढ़ में तो शिक्षक के पद पे तैनात है। तो जो ये पूजा मैम है, इनकी पत्नी अरविंद जी की, इनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं और ये बहुत निर्धन परिवार से, बहुत साधारण परिवार से आते हैं। जब पता चला कि आपके होने वाले पति एक शिक्षक है, उनकी सैलरी लाखों में है और आप एक निर्धन परिवार से आती हैं, आपके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो क्या कुछ मतलब सोचा होगा उस समय कि क्या हो सकता है ऐसी चीज़ें, सिचुएशन? हाँ, जब मतलब मेरी शादी जब देखी गई और जो बातचीत होने लगी तो मतलब ऐसा हमने मतलब सोचा, खुशी तो बहुत हुई कि शायद हो जाएगा, लेकिन जब पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ शादी होगी तो खुशी बहुत हुई। हमारे घर वाले भी बहुत खुश हुए और हम भी शादी से मतलब बहुत खुश हैं। ये हकीकत लग रहा था कुछ समय सपने जैसे जब बात कंफर्म हो गया कि मतलब अब होगी तो मतलब यकीन हो गया कि शादी वहीं होगी, तो बहुत खुशी की बात हुई कि ये शादी मेरी इतनी अच्छी फैमिली में हो रही है। आपने वीडियो में देखा था कि आप इनको देखी भी नहीं? हाँ, हमने पहले मतलब जैसे मतलब घर वालों ने देखा था, लेकिन हमने इनकी तस्वीर नहीं देखी थी। मतलब मन में चाहती कि एक बार देखें मेरा पति कैसा है, क्योंकि आज के जो जनरेशन है, पहले के ज़माने में लोग नहीं बिना देखे शादी हो जाती, आज तो लोग देखता कि शादी कर रहे हैं। हाँ, आजकल के लोग देखता कि शादी करते हैं। मतलब हमने शुरुआत में नहीं देखा था, जब शादी कंफर्म हो गई तो मतलब एक बार आए थे देखने, तब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हाँ, राजमिस्त्री का काम? हाँ, पापा जी राजगीर हैं। और भाई बहन? भाई की 12th में पढ़ रहा है और जो मेरी सिस्टर है छोटी, वो 11th में पढ़ रही है। अच्छा। हाँ। आप बड़ी हैं अपनी? हाँ, हम बड़े हैं सब। परिवार में कौन कौन कमाता है? केवल पापा। सारी व्यवस्थाएं कैसी की होंगी? पापा सारी व्यवस्थाएं किए हैं, जो भी कर पाए हैं, थोड़ा बहुत सब पापा ही किए हैं। तो पापा ने कुछ देने की चाहत रखी थी? हाँ, पापा ने देने की चाहत तो बहुत रखी थी, पर जो है इन्होंने मना किया था कि मतलब हम बिना दहेज की शादी किएंगे। हाँ। तो अभी आप तैयारी वारी कुछ कर रही है क्या? कुछ आपकी शिक्षा दीक्षा है? अभी तो हम BSc कर रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट होगा तब डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। जो कहेंगे यही होगा? हाँ, बिल्कुल वही होगा। क्या करवाना चाहते हैं अपनी पत्नी से आगे? मेरी पत्नी जो करना चाहेंगी वही करवाएंगे। इनकी जो इच्छा होगी, जितना
जितना भी पढ़ना चाहेंगी, जो भी करना चाहेंगी, मैं सब करवाऊँगा। अब इनकी इच्छा पे है। क्या इच्छा है आपकी? अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हमको जैसे मतलब अभी डिसाइड नहीं है, बेसिक कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद कंफर्म कर। डिसाइड नहीं किया अभी तक, आप अपना गोल नहीं डिसाइड किया है? नहीं, अब घर वालों ने जैसे मेरे पति ने जैसे जो भी करवाएंगे हम वैसे ही करेंगे। बीएससी कर रही हैं तो डॉक्टरी के क्षेत्र में हो सकता है कुछ करने के बारे में सोचें। जी। तो गाँव जब आपके घर पे ये बारात लेके जाते हैं तो गांव वाले उस समय क्या कुछ कहते होंगे आप? गांव वाले बहुत आश्चर्य हो गए कि मतलब ऐसी गजब की शादी हो रही है। उन्होंने पहली ऐसी शादी पहली बार देखा था ना, तो लोग मतलब आपस में बातें करने लगे कि ये सच है कि हकीकत है। उसके बाद जब शादी हो गई तो लोग को विश्वास हुआ कि सच में मतलब बिना दहेज की शादी हुई है। आपके घर से ये क्या क्या लेके आए थे? हमारे घर सिर्फ ये हमें ही लेके आए केवल हैं, आपको लेके? केवल हमें ही लेके आए हैं, एक चीज़ और कुछ नहीं? कुछ भी नहीं लेके आए हैं, वो सिर्फ दुल्हन लेके आए हैं दुल्हन लेके। बस। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती होंगी ना, तो आपने उसको क्यों नहीं लाया? देखिए, मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है, गले में कोई चैन नहीं है, कहीं भी कोई चीज़ नहीं है। और सगाई के दौरान एक अंगूठी दिए थे, हम इनको ही तुरंत पहना दिए कि हमें अंगूठी नहीं चाहिए। अगर हम अंगूठी ले लेंगे तो फिर वो तो दहेज के अंतर्गत आ जाएगी। हम कोई आभूषण, खुशी भी तो हो सकती है कि क्या पता इनके परिवार वाले आपको कुछ खुशी से दे, दहेज ना छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल खुशी इनके परिवार वालों को थी, दे भी रहे थे, लेकिन हम जान रहे थे ना कि वो जो दे रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ रही हैं, वो तो दहेज के अंतर्गत आ जाएंगी ना। अगर हम दहेज के अब हमको तो ज्ञान है कि क्या चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, तो दहेज के अंतर्गत जो भी चीज़ें आ रही थी हम सब एक तरफ कर दिए, सब मना कर दिए। हाँ, सिर्फ दुल्हन ही लेके आए हैं, चूँकि दुल्हन ही दहेज है। हाँ, दुल्हन को ही हम सब कुछ मान के इन्हीं को लेके आए हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं लेके आए हैं। ये हो सकता है अरविंद जी कि आपके परिवार आपका संपन्न है, प्रधानी आपके घर में है गांव की, आप एक खुद शिक्षक हैं, गवर्नमेंट जॉब है, आपकी भाई समीक्षा अधिकारी, क्या ये कारण हो सकता है कि मेरा परिवार संपन्न है इसलिए क्या कुछ किसी को परेशान किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत लोगों के पास बहुत कुछ रहता है, वो भी ना लेते, वो भी मेरे जैसे शादी करते ना। अगर ऐसा होता कि मेरे पास धन दौलत है, पैसा कौड़ी है, ज़मीन जायदाद है, घोड़ा गाड़ी है, पद है, तो इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ, तो ऐसे तो बहुत लोग हैं, तो वो क्यों ले लेते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं गरीब होता, मेरे पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, तब भी मैं ऐसे ही शादी करता। क्योंकि शादी करना या कोई चीज़ करना ये विचारधाराओं की बात है, ये अर्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी जैसी विचारधारा रहेगी मैं वैसा ही काम करूँगा। मेरे पास चाहे जो भी चीज़ें रहें, इतना सारी चीज़ें रहने के बाद हमारा परिवार बहुत ही सामान्य जीवन जीता है। मेरे पिताजी हैं, ये हम लोग बहुत ही नॉर्मल रहते हैं, बहुत ही ऐसा कोई दिखावा नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। हाँ, बस लोगों के कल्याण, जिसमें लोगों को खुशी हो, लोगों को अच्छा लगे और लोगों को नई राह दिखाना, नई सोच पैदा करना ही हम लोग सोचते हैं। मेरे पिताजी हमेशा से ही मद्य निषेध और कोई भी चीज़, चाहे वो दारू, सिगरेट, बीड़ी, सुरती, शराब, धूम्रपान, पूरी तरह से निषिद्ध। हमारे परिवार का एक भी सदस्य कुछ भी नहीं करता, हमारा पूरा गांव जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। और मेरे पिताजी के द्वारा हमेशा लोगों को ये बताया जाता है कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा करता हो तो उसको छोड़ दो, तुम परिवार परेशान रहेगा, लोग परेशान रहेंगे। तो बहुत से लोगों ने मेरे पिताजी की बातें मानी और आज बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है कि अक्सर आज आपने दहेज नहीं लिया, अक्सर देखा है कि लड़कियां भी दहेज मांगती हैं, जैसे दहेज के रूप में मांगती है, सरकारी नौकरी हो गई लड़के वाले का, उसका बढ़िया सा घर हो, चाचक्का हो, तो इन्होंने कुछ ऐसी कुछ चीज़ें की या नहीं, इन्होंने भी, देखिए इनकी भी विचारधारा बहुत अच्छी है। इन्होंने भी अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, क्योंकि ये जानती थी हमें कि हमारे पति जी कुछ, ये पूरी तरह मेरी विचारधारा जान गई थी कि अगर हम कुछ हो रही थी क्या बीच में। जब हमारी सगाई हो गई, जब हमारे सब चीज़ फिक्स हो गया, तो फिर बातें होने लगी। भाई, बात होने से जान जाता है आदमी कैसी विचारधारा है, कैसे क्या है, तो सगाई के बाद ही बातें होने लगी। पिताजी आपको बताया था कि लड़का क्या कर रहा है? हाँ, पापा बताए थे। पापा बताए थे कि वो एक सरकारी टीचर है। हाँ। तो आप बोली नहीं पापा हम तो ऐसे ही हैं, कैसे लड़का मान गया? हाँ, मतलब एक बार बात उठी थी तो पापा हम लोग तो मतलब इतने वैसे फैमिली के हैं, वो लोग बहुत अच्छे फैमिली के हैं, वो अच्छे पद पे भी हैं। भैया जो है वो समीक्षा अधिकारी हैं, ये सरकारी टीचर हैं और छोटे घर में प्रधानी हैं।
तो इस पे मतलब बात उठी थी तो बोले नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो लोग के जो विचार है बहुत अच्छे विचार के हैं, घर पे बहुत अच्छा है। हम कहे चलिए ठीक है, अगर हो जाएगा तो इसमें खुशी की बात होगी ना, जब कोई किसी लड़की की शादी इतनी अच्छी फैमिली में होगी तो उसे खुश तो होना ही है, अपने आपको खुश नसीब समझेगी वो। आप एक महिला है, तमाम लड़कियां वीडियो देख रही हैं, क्या उनको सलाह देंगी दहेज को लेके और अपनी विचारधारा को लेके? देखिए हम उन माँ बहन बेटियों को मतलब ये कहना चाहते हैं, जैसे मतलब लड़की मतलब पढ़ी लिखी हो, उनका संस्कार व्यवहार हो, उन्हें अच्छे से बोलना चाहिए, थोड़ा शिक्षा भी होनी चाहिए। और रही बात संस्कार भी रहना चाहिए। तो अगर आपके संस्कार बनाए रहेंगे, व्यवहार बनाए रहेंगे, आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा। अगर अच्छा परिवार मिलेगा तो आपको समझ सकता है। रही बात दहेज की जो है, अगर आपको एक बहू मतलब उनको एक बहू मिल रही है ना, तो बहू के रूप में वो दहेज ही समझे कि दुल्हन ही दहेज है। तो और इसमें दहेज की क्या बात, दहेज को ख़त्म किया जाए। एक लास्ट सवाल आप सोचते हैं कि ऐसा नहीं कि इसलिए दहेज नहीं लिया कि क्या पता दहेज लेंगे लड़की हमारे सर पे चढ़ेगी, कहेगी हमारे बाबू से इतना ले ले, हम बात नहीं माना तो हार। हाँ ऐसा होता है, लेकिन चूँकि मैं दहेज के ख़िलाफ़ हूँ तो दहेज वाली चीज़ें मैं कोई चीज़ सोचता नहीं हूँ। हाँ कि दहेज मैं ले लूँगा तो क्या हो गया, क्या नहीं होगा, मैं दहेज लूँगा, मेरे अंदर दहेज लेने की भावना ही नहीं है, तो इस लेने के बाद की कोई भी विचारधारा मेरे अंदर नहीं है जी। क्या कोई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में दहेज को लेके घटी जिससे आप मोटिवेट हुए कि हाँ इस चीज़ को हम हमेशा के लिए कोशिश करते हैं, प्रथा का एक मतलब चालू करते हैं ताकि ये पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए? देखिए तमाम अखबार में, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये आए दिन देखना पड़ रहा है कि बहन बेटियां जला दी जा रही हैं, भ्रूण हत्या कर दी जा रही है। बेटी जब पैदा होती है तो लोग दुखी में हो जाते हैं, गम में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और बहुत लोग तो अपनी वो पहले जांच करके गर्भ में ही उसको मार डालते थे। तो हाँ, तो इसका कारण मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दहेज ही रहता है। क्योंकि लड़की जब पैदा हो जाती है उनको लग जाता है कि अब ये लड़की हो गई है, अब हमको बहुत दहेज देना पड़ेगा, बहुत पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इस वजह से ना रहेगी बेटी, ना होगा, ना हम झेलेंगे, तो इस वजह से बेटियों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। और बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो दहेज मांगते हैं और नहीं मिलने पे अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही दुखदाई हैं, बहुत ही कष्टकारी हैं। तो किसी न किसी को इसको समाप्त करना ही पड़ेगा। और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, तो समाज को एक नई दिशा देना, समाज को जागरूक करना भी मेरा धर्म कर्म बनता है। इसलिए अगर मैं ही अगर दहेज ले लूँगा तो आम जन लोग का क्या होगा। शिक्षक एक मार्गदर्शक भी होता है। जी, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं भी जितना मुझसे हो जा रहा है मैं समाज को और बच्चों को नई चीज़ें मतलब बता रहा हूँ और कुछ अच्छा कर रहा हूँ जिससे लोग अच्छा करने के बारे में सोचें। इस वीडियो को दिखाने का इतना मकसद था कि आज की जो परिवेश, आज का जो समाज, हमारी विचारधारा बनी है कि दहेज चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, एक अपनी आवश्यकता अनुसार सामने वाले को एक पिता अपनी बेटी के लिए देता है, चाहे उसे खुशी के तौर पे समझ लीजिए या दहेज के तौर पे समझिए। तो आर पतो आए वाह नहीं हाँ भैया, 1 रुपये ले लूँ ना नहीं कुल प्रधानी पैसा रखे हो तब का प्रधानी के तो भैया कुल नाली चक्रोट सब चीज़ बना था। गाँव वाले खुश हैं, गाँव वाले खुश हैं भैया। काहे दहेज ना ले लो? तो वही तो हम तो देखी तो तमाम सास कहते हैं कि हमारा पतो निक रहा है, लेकिन वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, एसी सब कुछ मिला ही चाहिए हमको। नहीं कुछ ना, हमें कुछ न चाहिए, हमें खाली दुल्हन चाहिए, दुल्हन मिली। हाँ काहे ऐसन काहे विचारधारा ना रख लो? आजकल सास भी बड़ी ढीठ हो लेन। नहीं, हमारे शुरू से हम 3 लड़के के शादी करे, हम दहेज ना चक्कर में पड़े भैया, दहेज हमें मिले तो का कहबो इसे पतो पाएंगे का कहा खुशी बा अच्छा लागत वो खुशी बा भैया। ऐसे सब करे लागे तब तो बहुत अच्छी बात लेकिन है। आजकल सास उस अपनी पतों के बहुत कम मान रहे हैं, एकदम हड़काए रही हैं, डांटे रही हैं, खड़ी रहो ऐसे करे रहो। नहीं डांट हड़कावक ना भैया, कामे खातिर मन ही बोलबे करत है, कुछ तो कहबे करत है। कहीं ना कहीं हम बहुत खुश है, क्योंकि विचार भी बहुत साफ होने चाहिए, क्योंकि आज का जो परिवेश आप जो देख रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए काम करिएगा। दादाजी नमस्कार, का हाल बा? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं साहब। बेटवा तो बड़ा सरहनी काम करें भाई, हमने वही कोशिश प्रयास किया अपना भी और समाज में। हम सन 1975 में हम इंटरमीडिएट किए। आप? जी क्या बात है। और
1990 से 1990 से हम लोग गांव-गांव में घूमकर मीटिंग करते थे अच्छा, किस लिए? कि समाज में छोटी शादी मत कीजिए, कम उम्र में शादी मत करिए। हाँ, पहले बाल विवाह होता था। हाँ, पहले बाल विवाह हुआ करता था, लोग जानते ही नहीं थे कब हमारी शादी हो गई। तो वही हम लोग पहले शिक्षा केला के पत्ती पे सुला उला के शादी हो जाती हाँ, थी। हाँ, तो हम लोग यही शिक्षा देते थे कि बड़े होने पर शादी करिए, नशा नाम की चीज़ मत करिए, कोई नशा, छोटी बड़ी या कोई नशा गांव-गांव हम घूम घूम के मीटिंग करते थे और शादी के बारे में बताते थे कि भाई बिना दहेज की शादी करिए। हम इसके पहले भी जो शादी किए हैं, हालांकि उसमें एकदम नहीं मना किए, लेकिन जो भी दिए खुशी से अपने वो ले लिए। कभी हमने ये नहीं कहा कि ये चीज़ दो, ये चीज़ दो, ऐसा नहीं है। और इसी क्रम में हम लोग जौनपुर में एक हॉस्टल बिरादरी का बनवाए, चंदा मांग धान गेहूँ मांग के कि हमारा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो सामाजिक कार्य में हमेशा हम लोगों का योगदान रहा है, प्रयास किया, तो उसी तरह से हमारे बच्चे भी तैयार हुए। संस्था से जुड़े थे क्या, ऐसे समाज को लेकर विचारधारा? समाज में हम लोगों ने एक निषाद जागरण समिति बनाया था जौनपुर में, तो उसकी हर महीने मीटिंग होती थी। उसी को लेकर हम लोग चंदा पंदा लेकर एक हॉस्टल बनवाए जिसमें बिरादरी के लोग पढ़ते हैं, लड़के आज भी हैं, और वहाँ से शिक्षा दीक्षा का, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा नाम की चीज़ बहुत कम थी। आज के 20 साल 30 साल पहले बहुत कम लोग पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता कम थी और लोगों ने प्रयास किया। हमारे जैसे सैकड़ों लोगों ने घूम घूम के मीटिंग किया, सभा किया, सोसाइटी किया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया उस पर लोगों का ध्यान गया। लड़के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अब सर्विस में भी जा रहे हैं। हम सदा से, हमारे बड़े भाई थे, उन्होंने हमको ज्ञान दिया था कि देना सीखो, लेना मत सीखो। परिश्रम इतना करो कि अपना और अपने परिवार को खिला जिला सको, और हो सके तो पड़ोस में किसी की मदद कर सको। यही विचार आज के नेताओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी समाज का कोई नेता, विधायक, सांसद बन जाता है तो केवल अपना सोचता है, अपने समाज के बारे में नहीं सोचता कि मेरा समाज किस हाल में है, कैसा है। और चाचा की बड़ी अच्छी विचारधारा है। क्या नाम है सर? आप उनके भाई हैं ना बड़े? अरविंद जी भैया, आपका बिजनेस चल? मैं अरुण निषाद हूँ। अरविंद हमसे छोटे हैं। और भैया ये दहेज की जो एक प्रथा चली है, जी सदियों से चली आ रही, इसको खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहता हूँ, जो समाज में आजकल लोग दिखावे के लिए करते हैं कि बर्थडे हुआ या क्या एनिवर्सरी हुआ, छोटे छोटे चीज़ जैसे, इन सब को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम लोग जैसे मानेंगे तो छोटे छोटे लोग जो है हमारा भी देखे देखा और करते जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। इसलिए हम इन सब को बहिष्कार करते हैं और समाज के जो अच्छे काम होते हैं उनमें हम लोग शामिल रहते हैं। ये परिवार, ये सब मैं धीरे धीरे परिवार से सभी लोगों से बात करूँगा क्योंकि परिवार लंबा है और सबकी विचार एक है, लेकिन फिर भी मैं कैमरे के सामने उसको रखने का प्रयास करता हूँ। ये आपकी मैम है, इनसे कितना दहेज लिए थे? कितना लिए थे आपके घर में? जी सर, बिल्कुल भी दहेज नहीं, बिल्कुल हमारी शादी भी दहेज मुक्त हुई है एकदम। ये जब आपकी ये नई देवरानी आई हैं, थोड़ा सा इधर आएंगे आप, जब नई वाली देवरानी आई हैं तो आप भी गई थी देखने? हाँ गए थे। पहली नज़र पास हुआ, दूसरी नज़र? एकदम पास हो गई पहली नज़र में। अच्छी हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। विचार आप परिवार में कौन दिया ऐसा, पिताजी दिए कि पहले से ऐसे विचार थे आपसे? हमारे घर में सबके विचार बस एक ही है, सबके विचार। जब आपकी शादी हुई थी ये घर बना था? हाँ बना था। बना? हाँ। इस घर से इस घर का सफ़र करने में बड़ा संघर्ष किया होगा? जी काफ़ी संघर्ष किया, हमें आज भी याद है पूरी तरीके से। जब ये घर नहीं था तो एक यहाँ छप्पर हमने छाया था जी, और ऊपर से पल्ली डाल के जो हमने 3-4 साल उसमें रहा है पूरी तरीके से मुझे याद है। और मैं बिजनेस जो है 2000 से ही कर रहा हूँ जी, 2000 से कंटिन्यू बिजनेस कर रहा हूँ। अपने भाइयों को पढ़ाया भी हूँ, अब यहाँ तक कि बड़े भाइयों के भी
पूरा खर्चा दिया है 2022 भाइयों में ऐसा है नहीं, आजकल पत्नियां आती हैं तो तुरंत मन मुटाव हो जाता है, अरे यार तू उनके समर्पा कमाइए धमाइए अपन तू का देता अपन देखा। नहीं भैया, ऐसे विचार हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति में नहीं रहा। और जैसे मैं छोटा होकर भी बड़े भैया को पढ़ाया, और लेकिन ये आज तक नहीं रहा कि बड़े भैया का कोई कहना हमने नहीं माना। वो जो कहते हैं वही हम लोग के लिए सर्वप्रथम वही निर्णय मान रहता है। एक अच्छे परिवार के यही संस्कार होता है कि किसी भी हद तक आप जाए, लेकिन अपना जो संस्कार है, जो अपना अदा है, जो एक सम्मान है दूसरे के प्रति, उसको कभी ना भूलें। ये एक अच्छे परिवार की यानी खास बात होती है। आपने कभी इनको भड़काया नहीं कि भाई इतना परिवार सपोर्ट कर रहे हैं सभी अलग हो जाएंगे? बिल्कुल कभी भी नहीं नहीं। और ये सबसे छोटे भाई हैं, सादर नमस्कार। ये पूरे गांव का देख रेख करते हैं, माता जी प्रधान है, पूरा कारभार यही थामते हैं। जी, मैं प्रधान प्रतिनिधि आनंद निषाद। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत समय दे उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस दहेज जैसी कुप्रथा की आवाज़ हमारे माध्यम से पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैलाने का जो काम किया है, तहे दिल से धन्यवाद सर। अगर एक शब्द में आपको दहेज की बताना हो, दहेज के बारे में, तो क्या कहेंगे? अगर कुछ लाइनों में बताइए। दुल्हन ही दहेज है, इस चीज़ को चरितार्थ करते हुए हमारा परिवार आज बेहद खुशी है। हमको दुल्हन ही दहेज है, मैं यही जानता हूँ। आपने कुछ लिया था मैम से, जबकि पूर्व में हमारे भैया जो टीचर हैं, आपके वार्ता के माध्यम से आपको बताया है कि कोई डिमांड नहीं थी। उस समय हमारी विचारधाराएं ये नहीं थी कि हम लोग मना नहीं किए। जो उनकी खुशियाँ थीं उन्होंने किया और हमने एक्सेप्ट किया था, लेकिन मांग जैसी कोई बात नहीं थी। और ये सर, ये विचारधाराएं हमारी सामूहिक है, सामूहिक पारिवारिक है। और हमारे पिताजी एक ही बात हमेशा हम लोग को सिखाया, मैं तो पला बढ़ा हूँ और मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो ग्राम सभा संभालने की ज़िम्मेदारी जो हमारे परिवार ने हमको दिया है, जो हमारी टीम ने, हमारे समर्थक ने हमको दिया है, तो मेरे पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाया है कि आनंद हमेशा दूसरों की मदद करो। तुम सबका भला करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। इस हमारे पिताजी हमारे सामने ही हैं। इस सेंटेंस में हमने एक भी अक्षर का परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है कि दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। आज की जनरेशन में, आधुनिक युग में हमने नहीं देखा कि जो दूसरे का भला चाहता है उसका भला होता है, उसका तो बुरा ही होता है। नहीं, निश्चित रूप से जो दिल से किसी का भला चाहता है उसका भला हो जाता है। यही परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ हैं। और हमारे पिताजी ने कहा है कि हमेशा जो है कि दूसरों की मदद करो। उन्होंने अपनी कमाई, अपने मेहनत के, अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ाकर, एक डॉक्टर पन्ना लाल भैया हैं, उनको MBBS MS आज में सार्थों हैं। वो जहाँ भी हैं वो इन्हीं के आशीर्वाद से वो आज उस जगह पे हैं। और बहुत सारे लोग आज तक हमारे पिताजी से, हमारे गांव के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे तो जो भी इनके पास पढ़ाई को लेकर गया है कि मुझे एग्ज़ाम में दिक्कत है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी आवश्यकता थी धन की आपसे, तो आज तक इनके द्वार से कह सकते हैं, या इनके पास से कोई ऐसा व्यक्ति गया नहीं है, खाली हाथ नहीं गया है। और मेरी खुशनसीबी है कि ऐसा परिवार मुझे मिला। मेरे भैया अरुण भैया हैं, मैं भी इलाहाबाद पढ़ता था, अरविंद भैया भी इलाहाबाद पढ़ते थे और बड़े भैया भी इलाहाबाद पढ़ते थे। खास बात ये होती है जब भाई भाई दोस्त बन के रहते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। जब भाई जब होता नहीं यार भैया डरेंगे, लेकिन जब दोस्त बनेंगे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चैलेंज करता हूँ, इस शादी से पहले हम और हमारे भैया जब आते थे तो 24 घंटा हम लोग साथ रहते थे। 24 घंटा ये पूरा विदित है पूरे ग्राम सभा में कि अब मेरे अच्छे दोस्त भी होते थे, तो उस टाइम के लिए वो उस समय हम लोग साथ नहीं दे पाते थे उनका, हम लोग 24 घंटा साथ में रहते थे। और जो हम लोग 3 लोग पढ़ाई करते थे इलाहाबाद, तो पूरा खर्चा वाहन यही किए हैं, भैया ही किए हैं। आप आनंद, हमारा नाम आनंद है, आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसको देखते हैं। पिताजी हार्डवेयर की दुकान है, इंजन पार्ट्स है, नल का पार्ट है और ट्रैक्टर पार्ट है, वो दुकान देखते हैं। भैया ने, जब पिताजी ने देखा कि हमारा एक बेटा तैयार हो गया है, अपने भाइयों का खर्चा वहन करने के तैयार कर दिया हूँ, तो उन्होंने कहा कि अब तुम भाइयों को देखो, अब भाई ये बड़े भैया हम लोग को पढ़ाएं और मुझे प्रधान बनाएं और उनको मास्टर बनाएं, उनको समीक्षा अधिकारी बनाने में सबसे बड़ा
जो सहयोग है भैया का ही है। और दूसरे को नौकरी दिला दे भैया खुश। परिवार में सब नौकरी करें बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन मुझे नौकरी ना मिलने का कोई गम नहीं है। मुझे ऐसा परिवार मिला, यही मेरे लिए सब सौभाग्य की बात है कि ऐसा परिवार हमको मिला है। आप तो राम जैसे बात कर रहे हैं, प्रभु राम जैसे कहते हैं। जी भैया। उन्होंने अपने भाई की खुशी में राजपाट त्याग दिया था, 14 वर्ष का वनवास ले लिया था केवल भरत की राजगद्दी को देने के लिए। और भरत जब राजगद्दी संभाले तो राम भगवान के चरण को मतलब जो खड़ा होता है उसको रख के अपना राजपाट किए 14 वर्ष। आप यही विचारधारा यहाँ देखने को मिल रही है। जी भैया, इसमें हमारी पत्नी भी हमारे साथ बखूबी साथ दिया। हमारी शादी जो है 2012 में हुई, आज 2026 है। 14 साल हुए हैं परिवार के। जी 14 वर्ष हुए हैं। परिवार के खिलाफ आज तक इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है या हमें कभी उकसाया भी नहीं है कि आप गलत हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब सारा कमा के जो है भाइयों में बांट रहे हैं, ऐसा कुछ विचार नहीं दिया है और बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं इनका परिवार जो है निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है, क्योंकि जो भी है सब परिवार के लिए है। आप कुछ कहेंगी मैम? आप कुछ कहेंगे दहेज आज की जो विचारधारा बने, कुछ उसके खिलाफ कहेंगे? कुछ दहेज के खिलाफ? सर आज के समय में दहेज नहीं लेना चाहिए, किसी को भी दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज के चक्कर में एक पिता बहुत परेशान हो जाता, उसकी माँ परेशान हो जाती है, उसका भाई परेशान हो जाता है सर, कर्जा चुकाने के चक्कर में। काफ़ी वर्षों तक उनके ऊपर दबाव रहता है। जी सर। आप क्या लगती हैं? सादर प्रणाम, मेरा नाम योगिता है और मैं लखनऊ में पढ़ती हूँ। और मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरे अंकल की शादी दहेज मुक्त हुई है। और मुझे गर्व होता है कि मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे पूरे परिवार की सोच का इस तरह से विस्तार हो रहा है और मैं इस परिवेश में पल रही हूँ। और मैं अभी पढ़ाई करती हूँ और जी मैं लखनऊ में पढ़ाई करती हूँ। अभी मैं जस्ट 12th पास आउट हुई हूँ, CBSE बोर्ड। जी सर ये डीएम बनने का वादा भी की है, निश्चित रूप से डीएम बनेंगी पूरे क्षेत्र से और उस लायक पढ़ भी रही है। अभी लखनऊ में टॉपर की थी हाई स्कूल में और पढ़ाई में निश्चित रूप से हमारा एक भांजा है, वो जूनियर असिस्टेंट है, सबसे तगड़ा वही था। और उससे पहले डॉक्टर पन्नालाल थे जो अभी हमने बताया कि एम एस आर्थो थे, वो भी नंबर 1 की पढ़ाई में आगे थे। इस परिवार से शिक्षा के रूप में सारे लोग एक से एक थे, सबसे बढ़कर ये है। अब मुझे लगता है कि इस पर बड़ा विश्वास है कि ये डीएम बनेगी। जी बिल्कुल, मैं मेरा पूरा परिवार साथ देता है और मैं भी बहुत मेहनत से पढ़ाई करती हूँ। मैं डीएम का सपना मेरा है और मैं ज़रूर उसको पूरा करूँगी। ये आप ही के पिता समीक्षा अधिकारी हैं? जी मेरे पापा समीक्षा अधिकारी हैं सचिवालय में। आप गई थी शादी में? हाँ, हम बारात गए थे और विदाई के समय जब हम वापस आए तो हमारे साथ सिर्फ चाची थी। चाची? हाँ, हम बहुत खुश थे, कुछ भी नहीं था वहाँ, बल्कि इनकी मम्मी जी मिठाई दे रही थी। हमारे प्रधान चाचा जी ने बोला कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दुल्हन चाहिए, और हम सिर्फ चाची के साथ आए थे। तो बड़ी सिटियों में रहे होंगे तो तमाम देखते होंगे बच्चे सोचते हैं कि हाँ मेरी चाची ये लाए वो लाए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके विचार नहीं थे? नहीं बिल्कुल। अच्छा, समाज के लिए क्या करोगे? समाज के लिए यही कहेंगे कि आप बेटियों को पढ़ाइए, उनको दबाइए मत और उनका सपना पूरा होने दीजिए और दहेज मुक्त शादी करिए ताकि और विस्तार हो बेटियों का समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहा इन्होंने। इस वीडियो को केवल इतना दिखाने का मकसद था कि आप इस वीडियो से कुछ सीखिए और समाज के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। किसी भी फील्ड में, चाहे दहेज प्रथा को लेके हो, चाहे बेटियों के लिए हो, चाहे किसी भी फील्ड में एक कदम अपनी समाज सुधार के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को केवल दिखाने का इतना ही मकसद था। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर की धरती से, धन्यवाद।